मनी का ऑपरेशन मोसाद है क्या? एक और मोसाद है तो दूसरी तरफ ईरानी सुरक्षा बल। जहां मोसाद का मिशन पूरे ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरानी सुरक्षा बल की तरफ से मोसाद एजेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जा चुका है। मोसाद के एजेंट्स जहां प्रदर्शन के बीच शामिल हैं, वहीं मोसाद के एजेंट्स की पहचान में ईरानी सुरक्षा बल जुटे हैं। इधर मोसाद एजेंट्स प्रदर्शन को भड़काने में सक्रिय हैं, वहीं ईरानी सुरक्षा बल हिंसा के पीछे मौजूद चेहरों पर एक्शन ले रहा है। मोसाद एजेंट क्रैकडाउन के चलते सेफ हाउस में हैं, तो दूसरी तरफ खुफिया जानकारी से संदिग्ध घरों पर रेड की जा रही है। अब आपको टीवी 9 की तरफ से हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 10 जनवरी को तेहरान में मोसाद एजेंट गिरफ्तार किया गया था। पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड के साथ पकड़े गए एजेंट्स और ईरान में गुप्त रूप से काम कर रहे हैं मोसाद के एजेंट्स। सरकार विरोधी हिंसा भड़काने में मोसाद सक्रिय रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है, प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। ईरान में आज इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी। प्रदर्शन के लिए इरफान को फांसी की सजा मिलने जा रही है, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है खामनेई की सत्ता के खिलाफ, उसका एक बड़ा चेहरा बन चुके थे इरफान सुल्तानी। फांसी के जरिए प्रदर्शनकारियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश में है ईरान। तो इरफान सुल्तानी को दी जा रही है फांसी। 26 साल के नौजवान इरफान को आज फांसी दी जाएगी, यह तय कर लिया गया है। खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन मामले में मौत की सजा सुनाई गई। 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी हुई थी। सिर्फ 10 मिनट की सुनवाई में फांसी की सजा सुना दी गई। दावा यह है कि इरफान सुल्तानी को बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। वजह यह है कि प्रदर्शनकारियों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बड़ी बात यह है कि फांसी से खामनेई के खिलाफ आक्रोश और ज्यादा बढ़ सकता है। मनीष, कुल मिलाकर अब तो सवाल यही है कि इतने सारे ट्रंप के बयान सामने आ चुके हैं कि ये थोड़ा सा अब एक शक होने लगा है कि एग्जैक्टली ट्रंप किसी बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई सीरिया मॉड्यूल बना के बैठे हैं जिसमें ये फांसी होगी, विद्रोही गुट तैयार किए जाएंगे। जैसा कि तिवारी सर ने भी कहा कि उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड किया जाएगा। एक कह सकते हैं कि घर के अंदर ही ईरान में एक युद्ध का मैदान बना दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? एक तरफ फांसी की सजा है, दूसरी तरफ इस अवसर को भुनाने के लिए बैठा हुआ अमेरिका है। देखिए, जहां तक फांसी की सजा का ताल्लुक है या बहुत से लोगों के मारे जाने की बात है, तो ये तो अमेरिकन नैरेटिव का एक हिस्सा चल रहा है, जिसमें वो इन मामले को उठाकर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्यों अमेरिका को दखल देना चाहिए। तो ये एक तरह से वैश्विक समुदाय के सामने में अमेरिका अपनी एक दलील के तौर पर रखेगा। लेकिन अमेरिका की चुनौती दूसरी है। अमेरिका की चुनौती दूसरी है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। पिछले कुछ दशकों में ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ा ली है। उसके पास हजारों की संख्या में मिसाइल मौजूद हैं। वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा उनके पास है। उन्होंने जून में इजराइल पर अटैक करके ये अपनी ताकत दिखा दी है। ये सवाल उठता है कि क्या कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ऐसे मिलिशिया तैयार करके, अमेरिका का ये तो फॉर्मूला हमने दुनिया भर में देखा है, क्या ईरान में आने वाले दिनों में हम देखेंगे? क्योंकि वहां की आबादी भी कई सारी अलग अलग उपजातियों में विभाजित है, ईरान में भी। देखिए, ये बात सही है कि ईरान में इस तरह के बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन वो नया नहीं है। अमेरिका पिछले लगभग 5 दशकों के ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस बार मामला थोड़ा अलग है। वेनेजुएला की घटना के बाद ईरान में पहली बार अमेरिका सीधे इंटरवीन करने के लिए तैयार बैठा है। हाँ, एक बात जरूर है, अमेरिका के सामने देखिए मुसीबत क्या है। अगर उन्होंने एक्शन लिया, 1-2 दिन बॉम्बिंग भी करके रह गए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बॉम्बिंग के बाद भी अगर ईरान के सुप्रीम लीडर बचे रहे, तब क्या होगा? हजारों की संख्या में लोग मारे जाएंगे, जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका के सपोर्टर्स हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा डर अमेरिका को है कि पहली मिसाइल अमेरिका की गिरेगी, पलटवार अमेरिका के बेसिस पर होंगे, इजराइल पर अटैक होगा। और इसलिए आपको हमला ऐसे करना है
कि ईरान को संभलने का मौका ना मिले। लेकिन चूंकि ईरान बहुत विशाल है, उसकी सैकड़ों की संख्या में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिस हैं, एक ही जगह पर मिसाइल नहीं रखे हुए हैं, इसीलिए अमेरिका को स्ट्राइक करने से पहले बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है कि करें तो किस तरह से अटैक करें। बिल्कुल सही बात है, और फूंक फूंक कर कदम यहां पर रखता हुआ इसी वजह से अमेरिका भी नजर आ रहा है। और देखिए, इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, नाम आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा। विटकॉफ ने रजा पहलवी से अब मुलाकात की। दोनों नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग हुई, ईरान में प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले आपने देखा होगा रजा पहलवी लगातार डिक्टेट करते नजर आ रहे थे ईरान में प्रदर्शनकारियों को, और अब स्टीव विटकॉफ उनसे मिले।